मित्रों, आज बताने वाला हूं मैं आप लोग को कब्ज कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। कि आज के मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न ईरा में मैक्सिमम लोग कब्ज से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। कब्ज होता क्या है, कारण क्या होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कब्ज ही है, हमें कब्ज के कारण हमें पेन हो रहा है, हमारा पेट पेन हो रहा है, और कब्ज का ट्रीटमेंट क्या होता है, इसमें अननोन कॉज क्या क्या होता है बताने प्रयास करेंगे। ये वीडियो बहुत ही आप लोगों के इम्पोर्टेंट है, पूरा देखिएगा। पूरा देखेंगे तो कब्ज हमें हमारे अनुसार बहुत हमारे क्या मतलब मेडिकल साइंस अनुसार 80% ह्यूमन बींग में कब्ज की शिकायत बहुत ज़्यादा होता है। चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे एडल्ट हो, चाहे यंग हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, कब्ज की शिकायत बहुत ज़्यादा होता है। आते हैं कब्ज कॉन्स्टिपेशन जो होता है, जब हमारे टट्टी के रास्ते मतलब एनल कैनाल से जब हार्ड स्टूल पास होता है या स्टूल पास होने में बहुत प्रॉब्लम होता है, स्टूल पास होता है तो गैस लीक होता है, उस कंडीशन बोलते हैं क्या हम लोग हैं, और बोलते हैं उसको है कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। और कॉन्स्टिपेशन में और क्या होता है कि जो हार्ड स्टूल होता है, जो आपका स्टूल करने की क्षमता होता है पूरा कम होता है। लगता है कि आप स्टूल करके मतलब मल त्याग करके आए, लगता है फिर मल त्याग करके जाना पड़ेगा हमें, उसे बोलते हैं क्या है, कब्ज बोलते हैं। आते कब्ज के कारण क्या होता है। अगर बात करें हम लोग एक्यूट मतलब तुरंत कुछ समस्या, जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, कोई पेशेंट है, वो आज गया, उसको आज ही क्या हो रहा है कि मॉर्निंग में कुछ मतलब उसको पैखाना हो, पैखाना नहीं हुआ, और उसको पैखाना हुआ तो वो टाइट पैखाना हुआ। जो एक्यूट मतलब होता है तुरंत कारण क्या होता है, तुरंत एक दो दिन, 1 2 3 4 5 मतलब कि 1 हफ्ते से कम समय का लगभग जो कारण होता है क्या बोलते हैं, एक्यूट कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। ऐसा कारण जो होता है एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, जो आपका छोटी आंत होता है, बड़ी आंत जो होता है, मैं से आंत बना रहा हूँ, आंत ऐसे छोटी आंत हमारी है। अगर मान लीजिए आंत ऐसे तो ऐसे घूम जैसे मुड़ जाए, आंत ऐसे ऐसे मुड़ जाएगा आंत, तो उसे बोलते हैं कि अब सिंपल फंडा है कि नली ऐसे है, ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे रास्ता ब्लॉक नहीं ब्लॉक हुआ। तो रास्ता ब्लॉक होने के कारण क्या होता है, आप में किसी भी इंसान में कॉन्स्टिपेशन पाया जाता है। बड़ा खतरनाक होता है। इसके लिए पेशेंट का डॉक्टर एक्सरे कराते हैं, सिटी स्कैन कराते हैं, तो मालूम चलता है कि ये ऑब्स्ट्रक्शन कितना है, क्या दिक्कत हुआ, सर्जिकल रिमूवल होता है या डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग कितना सीवियर कंडीशन है, कितना खतरनाक अवस्था है, उस अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट डॉक्टर करता है। नेक्स्ट क्या होता है, एक्यूट एब्डोमिनल कंडीशन। जैसे मान लीजिए मैं कोई इंसान पार्टी में गया, खुद मतलब ऑयली खाया, खूब स्पाइसी खाना खाया, ऑयली पचने में थोड़ा दिक्कत होता है, प्रोटीनियस पार्ट पर थोड़ा दिक्कत होता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। जनरल कंडीशन क्या होता है, सिंपल फंडा है कि हम कम पानी पी रहे हैं, ऑयली ज़्यादा खा रहे हैं, स्पाइस ज़्यादा खा रहे हैं, स्पाइस ज़्यादा खा रहे हैं, मसाला ज़्यादा खा रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, एक्यूट कॉन्स्टिपेशन पाया जाता है। मेनली ये क्या होता है। डेंजरस क्या होता है, ये होता है। इसको पहचानने के लिए पूरे एब्डोमेन का एक्सरे कराया जाता है, सिटी स्कैन कराया जाता है, या एमआरआई कराया जाता है, या कभी कभी क्या होता है पेशेंट को लेटा करके उसके एब्डोमेन को, पेट को चेक किया जाता है, तो मालूम चलता है कि एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं है। लेकिन मीन पता करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, है हम लोग को सिंपल फंडा है, एक्सरे कराते हैं, सिटी स्कैन कराते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, मतलब कि जो बहुत लंबे समय से 2 साल से, 1.5 साल से, साल भर से, 6 महीने से, बहुत लंबे समय से बोलते हैं क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, या जीर्णावस्था का कब्ज बोलते हैं। पहला कंडीशन क्या होता है, फॉली हैबिटेट। फॉली हैबिटेट या क्या होता है आपका है मेनली डाइटरी, कैसा खाना खा रहे हैं। अब ऐसा खाना खा रहे हैं चिकनाई बहुत ज़्यादा है, चिकनाई बहुत ज़्यादा होगा, पचने में दिक्कत होगा, या ऐसा खाना खा रहे लग्जरी बहुत कम है, मतलब हम डाइटरी फूड नहीं ले रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग को अधिकांशतः क्या होता है, कब्ज का बनाता है। जितने भी हॉस्टल ज़्यादा लोग रहते हैं, हॉस्टल वगैरह में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, उनका कंडीशन फॉल्टी होना, और डाइटरी में मैक्सिमम चिकनाई मतलब तेलाउस हुआ, ऑयली पार्ट लेना। नेक्स्ट क्या है, पेनफुल एंड कंडीशन। जैसे मान लीजिए पेनफुल क्या हुआ कि हम ऐसा चीज ले रहे हैं जिसमें स्टूल मतलब कि मल को बाहर निकालने बहुत पेन हो रहा है, उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग हैं, जैसे कि आपका हुआ ये पाइल्स हुआ, फिशर हुआ। पाइल्स मतलब कि बवासीर हुआ, और क्या होता है ये फिशर, इस और फिस्टुला हुआ। ये 3 कंडीशन होता है कि लोग डरते हैं, अगर पैखाने करने जाएंगे और मल त्याग करेंगे, पेन होगा, लोग पैखाना करते ही नहीं, मल त्याग करते ही नहीं। उस केस में क्या होता है कि उनको पेन बहुत ज़्यादा होता है, मल त्याग करते नहीं है, तो वो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में
बदलते रहते हैं, मतलब उनमें क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्या दिया है, ऑर्गेनिक ऑब्स्ट्रक्शन। जैसे मान लीजिए किसी भी पेशेंट को कि पेट में, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में कैंसर हो गया हो, घाव हो गया हो, या उसमें सिस्ट बन गया हो, उसमें लंप बन गया हो, या कोई कारण हो उसकी वजह से उनमें क्या हो, ऑर्गेनिक ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब थोड़ा रुकाव हो जाता है। मान लीजिए हमारा पाइप इतना मोटा पाइप ही है, पाइप ऐसे है, इतना मोटा है, अंदर से छोटा सा गांठ बन जाए ऐसे, पाइप मान लीजिए गोलाकार ऐसे है, ऐसे गांठ बन, जैसे डायवर्टिकुलम बोलते हैं, या बड़ी आंत पलट जाए, उल्टा पलट जाए, उस केस में क्या होता है कि ठीक से मल त्याग होता नहीं है। ऐसे पेशेंट में क्या होते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन में, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में जा सकते हैं। एडाइमिक बाउल, मतलब कि बाउल जो है उसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट पाया जाता है। ऐसे हमारा क्या होता है, ऐसे क्या होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट पाया जाता है। तो जो क्रॉनिक पेशेंट होते हैं उनका क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के कारण और क्या होता है कि ठीक से बड़ी आंत में मूवमेंट का न होना, बड़ी आंत में क्रमानुकुंचन गति न होना, बड़ी आंत में पेरिस्टालसिस मूवमेंट का न होना। नेक्स्ट क्या है, ड्रग्स। कुछ दवा लेते हैं, दवा क्या करता है कि वाटर के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे बड़ी आंत में पानी का अमाउंट कम निकलता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। नेक्स्ट क्या है, मेटाबॉलिक। कुछ लोग मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, मतलब उनकी बॉडी का बनावट ऐसा होता है, पेट इतना ज्यादा बाहर निकला होता है, बेली फैट होता है, फैट ज्यादा होता है उनके पेट में, एब्डोमेन बाहर निकला होता है, ठीक। उस कंडीशन में क्या होता है कि वो एब्डोमेन बाहर निकला होता है, तो जो ये आपका लार्ज टाइम होता है उस प्रेशर पड़ता है, तो दवा होता है, तो वो भी कॉन्स्टिपेशन का कॉज करता है। नेक्स्ट कर दिया फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन। अगर फंक्शन देखा जाए हम लोग, तो कई ऐसे मान लीजिए कि आपका जो मल त्याग होता है वो नर्व से कंट्रोल होता है। जो छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, लास्ट में यहाँ पे रिसेप्टर लगे होते हैं। अगर नर्व सही से काम नहीं कर रहा है, चोट लगा, डैमेज हो गया, तो उस केस में भी सही से पोटी पास नहीं होता है, सही से क्या होता है, मल का त्याग नहीं होता है। उस केस में क्या होता है, किसी पेशेंट को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन पाया जा सकता है। नेक्स्ट क्या दिया, एक्सट्रिंसिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। वही होता है, सेम होता है, मतलब नर्व का जो नर्व होता है लास्ट में यहाँ पे डैमेज हो गया किसी कारणवश, उस केस में क्या होता है कि मल त्याग नहीं होता है। जो प्रेगनेंसी होता है, प्रेगनेंसी में क्या होता है कि बच्चा यहाँ तक चलाता है, बच्चा पहले यहाँ तक था, यहाँ तक बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आता है, या फिर स्टेज पर चलाता है, तो ये पूरे जो बड़ी होता है उसको दाब लगाता है, प्रेशर। तो उस कारण भी क्या होता है कि जिन माताओं को पेट बच्चा होता है उनको 5वें महीने बाद या 3rd-4th मंथ के बाद कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होता है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि मिर्च मसाला और सब्जी न खाएं आप। अब जानते हैं कैसे पहचानेंगे, डायग्नोसिस करेंगे, मतलब इसका पहचान तरीका क्या होता है कि इनको क्रॉनिक या एक्यूट कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज है। पहला क्या एक्सरे कराते हैं, तो एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बड़ा खतरनाक स्टेज होता है, डॉक्टर पहचानता है, उसको हार्ट से रेफर करता है, जहाँ पे ऑपरेशन द्वारा विधिवत चिकित्सा के द्वारा क्या किया जाता है, उसकी प्रॉब्लम को दूर किया जाता है, पेशेंट का जान बचा सकता है। खतरनाक स्टेज होता है एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, पेन बहुत ज्यादा होता है इसमें। नेक्स्ट क्या दिया, एक्यूट एब्डोमिनल कंडीशन एंड जनरल डिजीज, मतलब इसमें पेट को देख करके, पेट को एग्जामिन करके, पेट पे प्रेशर लगा करके, पेट को एग्जामिन करके, पेट को टच करके, कई क्राइटेरिया होता है, उसको पहचान बताना है कि कैसा उसमें कॉन्स्टिपेशन का कारण है, मतलब कि कब से कारण क्या है। नेक्स्ट क्या है, हैबिट डाइट ड्रग्स। ऐसा नहीं किसी की लाइफ सेडेंटरी, मतलब कोई बहुत कम चलता फिरता हो तो उनमें कॉन्स्टिपेशन होने का संभावना ज्यादा होता है। जो एक्टिव ज्यादा लोग होते हैं कॉन्स्टिपेशन में कम होता है। ऐसा कोई पर्सन जो पर डे ऑयली खाता हो, पर डे वो बर्गर खाता हो, पर डे जंक फूड खाता हो, पर डे मिर्च मसाला ज्यादा खाता हो, उस कंडीशन में क्या होता है, मेनली आपका कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना ज्यादा होता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, पेनफुल कंडीशन। किसी को पाइल्स हुआ है तो पाइल्स के बाद पक्का कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। किसी को एनल फिशर हुआ है, पक्का उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। किसी को फिस्टुला है, एनल फिस्टुला है, उसको कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना ज्यादा होता है। ऑर्गेनिक ऑब्स्ट्रक्शन, इसमें क्या होता है कि अंदर जो बड़ी आंत होती है, छोटी आंत होती है, उनको गांठ बन गया, सिस्ट बन गया, डायवर्टिकुलम बन गया, तो भी क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। एडाइमिक मेटाबॉलिक कारण क्या होता है, ये पूरे कारण क्या होते हैं आपके हैं, मेन रूप से क्या होते हैं कॉन्स्टिपेशन, मतलब कि कोई कम चल फिर रहा है, कोई हैबिट ऐसा है कि वो मैक्सिमम प्रेफर करता है, ऑयली फूड प्रेफर करता है। ऑयली फूड में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन कारण ज्यादा होता है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रीटमेंट कैसा होता है। ट्रीटमेंट के लिए डाइट चेंज करिए, आप मैक्सिमम रफ लीजिए, जितना खाना खाइए उतना आप सलाद लीजिए, ये सबसे अच्छा भोजन होता है। और खाना खाने के लिए ऐसा साइंस बोलता है कि एक अगर आप बाइट लेते हैं उसको 32 टाइम्स चबाइए, अगर 32 टाइम्स चबाते नहीं है तो 20 बार चबाइए।
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जितना पतला होगा, जितना उसका लगा मिलेगा, उतना जल्दी क्या उसका एब्जॉर्प्शन का डाइजेशन होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, मैक्सिमम आप चलने टेंडेंसी में आइए, मैक्सिमम चलिए आप, मतलब कि आप सेडेंटरी लाइफ मत जिए, हमेशा चलते फिरते रहिए, हमेशा मैक्सिमम वर्क करिए। तो उस केस में क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन की संभावना कम होता है। साइकोथेरेपी, बहुत लोग उदास होते हैं, बहुत लोग शांत रहते हैं, बहुत लोग जो चिंतित होते हैं, उस केस में पचाने वाला हार्मोन कम निकलता है, तो उसमें क्या होता है कॉन्स्टिपेशन का संभावना बढ़ जाता है। हमेशा खुशहाल रहिए, अपना बिजी रखिए। उस कंडीशन क्या होता है हार्मोन अच्छा निकलेगा, एंजाइम अच्छा निकलेगा, तो उस केस में क्या होगा ट्रीटमेंट अच्छा होता है, मतलब सॉरी कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना कम होती है। आते हैं ये क्या मेडिसिनल पार्ट है, क्या मेडिसिन देंगे, मेडिसिन बताएंगे नहीं हम, क्योंकि आपको कोई मेडिसिन डॉक्टर के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। तो पहला क्या दिया हुआ है, बल्ब फॉर्मिंग एजेंट। ऐसा आप इसबगुल भूसी होती है, कुछ ऐसे दवा होते हैं जो रात को भिगो खाए जाते हैं, जो कि हमारे बॉडी में जाते हैं, सेलुलर स्तर होते हैं, फूल जाते हैं, मतलब वाटर के अमाउंट बढ़ा देते हैं। इसकी क्या होता है आसानी से मल त्याग हो जाता है। लुब्रिकेंट्स, पैराफिन ऑयल वगैरह होता है जो डॉक्टर के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। पैराफिन ऑयल जो होता है ये हमारे बॉडी में जाता है, तो ये आपका पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो होता है, ये लास्ट टाइम को बढ़ाता है, मतलब बड़ी आंत की पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ा देगा, जिसके कारण क्या होगा मल त्याग आसानी से हो जाएगा। ऑस्मोटिक एजेंट, जो ऐसा दवा जो हमारे पेट के अंदर जाएगा, जो लार स्टाइल में जाएगा, तो वहाँ पे वाटर के अमाउंट की सिक्रेशन बढ़ा जाता है, और वाटर अमाउंट बढ़ जाएगा सिक्रेशन, तो मल त्याग करने में आसानी होती है। स्टिमुलेंट, मतलब कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ाता है, तो आसानी से क्या होता है मल त्याग हो जाता है। सफेजुरेटर्स जो होता है ये मेनली आपका ये भी मल त्याग करने में प्रोसेस होता है, दवा की फॉर्म होता है। इस प्रोसेस क्या करता है कि दवा को मल त्याग करने में आसान करता है। इनमें सबसे बेस्ट होता है जब कोई दवा असर नहीं करता है, तो मल त्याग के रास्ते एनल कैनाल में एनमा लगाया जाता है। वो कई कंपनी का अलग अलग होता है, नाम होता है उसका, वो कुछ सॉल्ट होता लगाया जाता है, तो उससे क्या होता है मल त्याग आसानी से होता है। ठीक, स्पराइड होता है, ये भी क्या करता है, ये भी आपका आसानी से अगर इसका यूज किया जाता है, इस कॉम्बिनेशन का आसानी से होता है मल त्याग को ये बढ़ाता है। बेस्ट ये होता है छोटे बच्चों जो मदर मिल्क लेते हैं, इनमें से बेस्ट मेथड होता है। मैनुअल रिमूवल, कई बार क्या होता है अगर मल त्याग नहीं हो रहा है, मल अगर अटक जा रहा है, तो उसको हाथ से लोग घिस के बाहर निकालते हैं। अगर कोई उपाय नहीं हो रहा है तो ऑपरेशन कराया जाता है। इसमें जो यहाँ पे वॉल्व होता है, यहाँ पे है छोटी आंत बड़ी आंत का इनल कैनाल बीच में, इस वॉल्व को थोड़ा बढ़ाया जाता है, इस वॉल्व को ऊपर ही बढ़ाया जाता है, इससे क्या होता है मल त्याग आसानी से हो जाता है। सब ये जो दवा होता है, दवा कभी भी नेवर यूज इन एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ये नुकसान कर सकता है, किसी इंसान का जान दे सकता है। तो कोई दवा यूज करें आप तो डॉक्टर अकॉर्डिंग यूज करें। ये सबसे बेस्ट क्या होता है, अपना जीवन शैली लाइफस्टाइल सुधार में अपने आप कॉन्स्टिपेशन सही हो जाएगा। पानी कम से कम दिन भर में 8 गिलास पानी पिए, 2 से 3 लीटर पानी पीजिए, 1000 कदम पैदल चलिए, 2000-3000 कदम चलिए, आप हेल्दी डाइट लीजिए, शांत स्वभाव रहिए, तो चिंतित बिल्कुल ना रहिए, तनाव दूर करिए, अपने आप कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। आई होप इस वीडियो को बहुत बार शेयर करें, जिससे कि वो कॉन्स्टिपेशन का एग्जैक्ट कारण जान सके और अपने आप को इस तरह से पूरा व्यवस्थित करते हुए कॉन्स्टिपेशन बाहर निकल सके। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।